आज हम देखेंगे ग्राइंडिंग सेफ्टी के बारे में कि जो हमारी कंपनी में या कहीं पे भी आप ग्राइंडिंग करते हैं जैसे, तो ग्राइंडिंग के अंदर कैसे सेफ्टी देखते हैं और उसमें कैसे सेफ्टी मेजर्स हमें ग्राइंडिंग करते समय फॉलो करना है, जिससे हम जो कंपनी में काम करते हैं जिससे हमें कोई भी हैज़ार्ड नहीं हो और हमारा काम सेफ में यूज़ हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राइंडिंग जनरली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव टू वियर अवे पार्ट्स ऑफ वर्क पीस। जब ग्राइंडिंग होता है, अब ग्राइंडिंग आप किसी लोहे वाले पार्ट पे कर सकते हो या कोई भी जो भी आप किसी भी चीज़ पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो उस उसका वर्क पीस निकलेगा, है ना। देन वहाँ पर जब आप किसी सर्टेन शेप्स देने के लिए कर रहे हो, उसको करेक्ट डायमेंशन देने के लिए कर रहे हो भले आप, या उसको स्मूथनेस करने के लिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, और इम्प्रूव द शार्पनेस ऑफ कटिंग एजेस, या किसी भी कटिंग एजेस को आप शार्प करने के लिए कर रहे हो। द डिफरेंट टाइप्स के लिए हम ग्राइंडिंग का यूज़ होता है यहाँ पर। अब ग्राइंडिंग में सबसे पहले हम हैज़ार्ड्स जानते हैं। वैसे ग्राइंडर हमारे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, पेडिस्टल वाले रहते हैं, बेंच माउंटेड वाले रहते हैं, फ्री स्टैंडिंग वाले रहते हैं और पोर्टेबल वाले रहते हैं। लेकिन हैज़ार्ड जो है, पोटेंशियल हैज़ार्ड सभी में छुपा हुआ रहता है ना। यदि आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसके अंदर हैज़ार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हैज़ार्ड्स उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लाइंग पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं, डस्ट निकलता है उसमें से, स्पार्क निकलता है एब्रेसिव व्हील का, है ना। ये सब उसके अंदर हैज़ार्ड्स होते हैं, जिसके कारण हमें कोई भी इंजरी हो सकता है हमारे बॉडी के किसी पार्ट्स के अंदर। इसलिए हमें ग्राइंडर की सेफ्टी देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राइंडर सेफ्टी में कि पहला पॉइंट है हमारा, जो चला रहा है पर्सन वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ग्राइंडिंग मशीन। Only competent personnel trained in the use of grinding machine shall be allowed to use portable grinder। भले सभी ग्राइंडर, जो भी व्यक्ति ग्राइंडर चला रहा है, कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, और वो पर्सनल टास्क टू यूज़ ग्राइंडर शेल अटेंड ग्राइंडर सेफ्टी ट्रेनिंग बिफोर दे आर अलाउड टू यूज़ ग्राइंडिंग मशीन। वो जो पर्सन रहना चाहिए उसको ग्राइंडिंग मशीन का प्रॉपर ट्रेनिंग रहना चाहिए, उसके बाद ही वो ग्राइंडर मशीन को ऑपरेट करे। जो हमारा ग्राइंडिंग मशीन रहता है, थर्ड पॉइंट है हमारा, वो प्रॉपरली करेक्टेड फिट होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ग्राइंडिंग मशीन का वायर निकला हुआ है, ग्राइंडिंग मशीन कहीं से फिट नहीं है, उसमें गार्ड नहीं है, ग्राइंडिंग मशीन का जो कवर है वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं है ना। द गार्ड शेल कवर मिनिमम 70% ऑफ द सर्कम्फरेंस ऑफ द रोटेटिंग डिस्क। कम से कम 70% जो है उसमें कवर होना चाहिए पूरा गार्ड उसके ऊपर। सब ग्राइंडिंग करते वक्त हमें जो हैज़ार्ड्स निकलते हैं उस समय प्रिकॉशंस भी देखने हैं। उसके लिए हमारे पास पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स दे रखे रहते हैं, जैसे आंखों के लिए हमारा दे रखा रहता है, गॉगल्स दे रखे हैं, आंखों के लिए गॉगल्स रहते हैं, और हमारे पास फेस शील्ड भी आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं पूरे फेस के लिए। जब उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है, उसके लिए आप मास्क का भी यूज़ कर सकते हैं। डस्ट मास्क हमारा आता है, उसमें जो चिंगारी निकलेगी वो चिंगारी हमारे हाथ पे आएगी, तो उसके लिए आप लेदर ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं यहाँ पर। हमारे पास फुल बॉडी एप्रॉन भी आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी यूज़ हम करते हैं एज अ वर्किंग के अंदर। देन व्हेन changing the grinding disc of the grinder, the power source shall be isolated and the plug physically removed। हाँ, यदि आप ग्राइंडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर, और जब आप उसको ग्राइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका व्हील निकाल रहे हैं, तो उस समय पावर सोर्स हमें कट कर देना चाहिए। नहीं तो यदि हम पावर सोर्स करते वक्त आपका लाइट भी चालू है और आप ग्राइंडिंग मशीन डिस्क जो चेंज कर रहे हैं, तो उस समय आपको करंट लगने के डेफिनेटली लग सकता है। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहता है उस पर एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। जब एक्सपायरी डेट एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप ग्राइंडिंग डिस्क को यूज़ नहीं करेंगे, है ना, एक्सपायरी वाला। यहाँ पर आपका ग्राइंडिंग और कटिंग डिस्क शैल बी रिप्लेस्ड, यस। यदि आपको लगता है कि हमारा ग्राइंडिंग और जो कटिंग जो डिस्क है, जो हमारा व्हील है, वो डैमेज हो चुका है, डैमेज्ड व्हील को आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो और डैमेज हो सकता है। द पावर सोर्स शैल बी आइसोलेटेड एंड द प्लग फिजिकली रिमूव्ड वाइल नॉट इन ऑपरेशन, यस। जब आपका ग्राइंडिंग मशीन पे कोई काम नहीं रहता है तो उस समय आप उसको रिमूव कर देंगे, और उस समय आप ग्राइंडिंग मशीन को बंद करके उसका पावर सोर्स कट के रख देंगे। हाँ, एक और हमारा मेन पॉइंट आता है, जो हमारा आरपीएम रहता है, रोटेशन पर मिनट जो रहता है व्हील का, वो ज़्यादा होना चाहिए ग्राइंडिंग मशीन से। यदि हमारा ग्राइंडिंग मशीन का व्हील ज़्यादा रहेगा और हमारा व्हील का जो आरपीएम कम रहेगा, तो हमारा उससे जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील रहेगा वो टूट जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, जो हमारा आरपीएम रहता है व्हील का, वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, ग्राइंडिंग मशीन से ज़्यादा होना चाहिए।
हमारा जो ग्राइंडर है उसमें एक और पार्ट होता है डेडमैन स्विच। वो डेडमैन स्विच जो है हमारा हैंडल के वहाँ लगा रहता है, उस डेडमैन स्विच हमेशा निकला हुआ होना चाहिए। हमारा ग्राइंडर उससे क्या होता है, कंटिन्यूसली हमारा ग्राइंडर चलता रहता है। यदि आप डेडमैन स्विच निकाल देंगे तो हमारा ग्राइंडर जो है वो कंटिन्यूसली काम करना बंद हो जाएगा। जब आप उस स्विच को हाथ लगाओगे जब भी वो चलेगा, और जब आप उससे हाथ हट जाएगा आपका, देन वो फिर ग्राइंडर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सभी दूर बैरिकेशन होना चाहिए। जहाँ भी आप ग्राइंडिंग वर्क कर रहे हैं वहाँ पर हर जगह पर बैरिकेशन होना चाहिए। ग्राइंडिंग करते वक्त हमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पर भी हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है वो सारा कंबस्टिबल मटेरियल रिमूव हो रहना चाहिए, है ना। जो भी आग जलने वाला साधन है, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कोई पेपर है ना, कोई हमारा फ्लेमेबल मटेरियल आ रहा है, ये सब वहाँ से हटा देना चाहिए काम करते वक्त। एक और अगला सेफ्टी हमारा पॉइंट है स्टिकर। जब आप ग्राइंडिंग मशीन यूज़ कर सकते हो तो आप ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर स्टिकर लगाइए, प्रॉपर उसका आरपीएम लिखा हुआ होना चाहिए उस पर। आप जो वीकली बेसिस पे आप उसको चेक कर सकते हैं ना, लास्ट आपने चेक किया था कब, वो भी डाल सकते हैं। ग्राइंडर कौन सा कैटेगरी का है, AG7 है, AG5 है, ये आप उस पर लिख सकते हैं। व्हील की स्पीड कितनी है, जिससे आपको प्रॉपरली क्लियर मार्किंग होती है। तो ऐसे आपको ग्राइंडिंग सेफ्टी देखना है एज अ काम करते वक्त, ग्राइंडिंग वर्क करते हुए।